बोर्ड मेंबर्स ने मुझसे डैप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा, जिसमें हर 2 बोर्ड मेंबर्स ने एक हॉबी पे क्वेश्चन पूछा। एक ने बॉडी बिल्डिंग पे पूछा, एक ने रैप म्यूज़िक पे पूछा। इनफैक्ट चेयरमैन से मैम जो प्रीति सुदान मैम थी उन्होंने मेरे से रैप म्यूज़िक पे ही पूछ लिया, तो वो अच्छा था काफ़ी। और उसके बाद मैम के अलावा बाकी सर ने मुझसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सिंस मेरा ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो बाकी ने मुझसे डेप्थ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स सीधे पूछ लिए, जिसमें नहीं। गाइस, हमारे साथ में हमारे भाई इंटरव्यू दे के आए हैं, तो आज इनसे इनकी पूरी स्ट्रेटजी, इनकी पूरी बुक लिस्ट, इन करंट अफेयर, मतलब कहाँ से क्वेश्चन आए, और इनका भी आज पहला राउंड था, तो इनके क्या कौन सी चीज़ें पूछे गई। सबसे पहले सर, हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले सर, अपना नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड, और आप कहाँ से आते हैं? मैं बेसिकली वैशाली डिस्ट्रिक्ट जो बिहार में है वहाँ से आता हूँ, और मैंने प्रारंभिक शिक्षा अपनी वहीं से की है। लेकिन उसके बाद मैंने बीकानेर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है, और उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज का अटेम्प्ट दिया, और ये मेरा दूसरा प्रयास था और पहला इंटरव्यू था। ओके भैया, एक तो बात आपका इंटरव्यू हो गया। अभी आप इंटरव्यू गए तो उसमें आपके मतलब क्या क्वेश्चन थे जो बिल्कुल अलग थे, आपको ये लगा कि नहीं ये होना चाहिए? उसके बाद आपके कहाँ से क्वेश्चन आए ज़्यादातर, और आपको बहुत खुश भी हैं, लग रहा है कि आपका इस बार ऊपर वाला करके आपका सिलेक्शन हो जाए, तो किस तरीके से क्वेश्चन थे? बोर्ड मेंबर्स ने मुझसे डैप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा, जिसमें हर 2 बोर्ड मेंबर्स ने एक हॉबी पे क्वेश्चन पूछा। एक ने बॉडी बिल्डिंग पे पूछा, एक ने रैप म्यूज़िक पे पूछा। इनफैक्ट चेयरमैन से मैम जो प्रीति सुदान मैम थी उन्होंने मेरे से रैप म्यूज़िक पे ही पूछ लिया, तो वो अच्छा था काफ़ी। और उसके बाद मैम के अलावा बाकी सर ने मुझसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सिंस मेरा ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो बाकी ने मुझसे डेप्थ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स सीधे पूछ लिए। जिसमें नहीं आ रहा था, मैं 5-6 क्वेश्चंस में नो सर, सॉरी सर, आई विल रीड अबाउट इट बोल दे रहा था और मूव ऑन कर जा रहा था। तो आपको मतलब अंदर क्या फील हुआ? आपको लगा कि मतलब इंटरनल जो मोटिवेशन होता है, आपको क्या लगा? आपको बाहर निकलना, आपके दोस्त भी हैं साथ में, तो आप जब मिले तो बहुत खुशी के पल थे, अब आपका सिलेक्शन हो, तो आपको क्या लगा था उस वक्त निकलने के वक्त कि हाँ मेरा हो जाएगा? इस तरीके लगा कि ये जो अटेम्प्ट था वो सार्थक हो गया, अपना मैंने बेस्ट दिया है, 100% दिया है, और पूरी मेहनत से मुझे लगता है भगवान करे कि हो जाए, बस यही दुआ है, और अपना बेस्ट दिया हूँ। और बुक लिस्ट भैया एक होती है ना, जैसे अभी 2023 में जिनका है, एक होता है सीसेट में रह जाते हैं, और पूरी आपकी बुक लिस्ट क्या थी आपके पूरे जर्नी में? आप मतलब 2020 से आप कर रहे हैं, दोनों इंटरव्यू आने तक की आपकी पूरी बुक लिस्ट, आपके करंट अफेयर, पूरे सोर्सेज के बारे में भैया? सोर्सेज तो वही बेसिक हैं जो बाकी टॉपर्स रेफ़र करते हैं। उसके अलावा मैं बिलीव करता हूँ बहुत सारे टेस्ट लिखने में, प्रीलिम्स के, मेंस के और इंटरव्यू के मॉक इंटरव्यूज़, जितना ज़्यादा दो उसी से कॉन्फिडेंस आता है। तो कुछ सोर्सेज पकड़ें, उसको फिर बार बार रिवाइज़ करें, इधर उधर भागने से अच्छा है। और फिर टेस्ट जितना ज़्यादा देंगे और उससे रिवर्स लर्निंग करें, टेस्ट में जो गलती हो उसका अलग से नोट्स बना लें, और फिर एग्ज़ाम में जाने से पहले उसको 5-6 बार रिवाइज़ करके वो भी एक क्वेश्चन बैंक हो जाता है, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, और बाकी उसके बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक होता है ना कि आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना है, स्पेक्ट्रम पढ़ना है, आपको रमेश सिंह पढ़ना, आपने क्या पढ़ के ऐसा इंटरव्यू तक आपने जो अचीवमेंट आपके इंटरव्यू तक आपने क्या पढ़ा? हिस्ट्री के लिए तो मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा, मेडाइवल के लिए लूसेंट की किताब पढ़ी, और आर्य शर्मा पढ़ी थी एंशिएंट के लिए, और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ा था, और इकॉनमी के लिए मैंने मृणाल सर के नोट्स रेफ़र किए थे, और इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS, और कौन सा सब्जेक्ट, साइंस एंड टेक के लिए करंट अफेयर्स, और बस यही सब रेफ़र किया था। आंसर राइटिंग है कि ना, आपका मान लो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन अगर आप आंसर राइटिंग किस तरीके से किए कि आपको यहाँ तक मतलब बोर्ड तक आपको आना पड़ा? भाई अगर आपका आंसर राइटिंग सही नहीं हो तो आप बेकार हैं, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे लेकिन आप मेंस क्वालिफाई नहीं, तो आपने किस तरीके से किया, उस तरीके को किस तरीके से ढांचा अपने आंसर में, अब क्वेश्चन पेपर में? पहले तो मैंने बहुत सारे टॉपर्स के कॉपीज़ देखा, उसके बाद सिंस पिछले बार भी मैंने मेंस लिखा था, तो मुझे पता था कि पिछले बार मैं अपने मेंस के पेपर से खुश नहीं था, क्योंकि वैल्यू एडिशन नहीं किया था, एग्जाम्पल, डेटा, फैक्ट्स, वो मैंने इस बार कोशिश किया डालने का, और वो किया कि पेपर कंप्लीट हो अच्छे से, इस पे फोकस किया, और बहुत सारे टेस्ट लगाए। जीएस के मैंने ऑलमोस्ट 22 टेस्ट दिए थे, सिर्फ जीएस के, उससे भी बहुत सारा वैल्यू एडिशन किया अपने बेसिक नोट्स में, और वही पढ़ के फिर एग्ज़ाम दे दिया। और ये तो हो गया करंट अफेयर आपसे क्या कि ओनली आईएएस पढ़ना है, बाईजू, उसके बाद आपको विजन पढ़ना है, बहुत सारी मैगजीन है, बाजीराम है, नेक्स्ट आईएएस, आपने किस तरीके से फॉलो किया? और आपका न्यूज़पेपर
पढ़ने का तरीका इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, आपने किसको फॉलो किया? शुरू में तो बहुत कंफ्यूज था, मुझे कन्फ्यूज़न था न्यूज़पेपर को लेके। मैंने शुरू में तो करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर ही पढ़ता था। सिंस मैंने तैयारी फर्स्ट अटेम्प्ट में लेट से स्टार्ट किया था, अक्टूबर से, तो 2-3 महीना मैंने न्यूज़पेपर पे फोकस किया। लेकिन सिंस मेरा बेसिक इतना स्ट्रांग नहीं था, तो मैं न्यूज़पेपर छोड़ के वापस दिन भर बेसिक्स को ही स्ट्रांग करने में लग गया। मार्च के बाद सिंस टाइम आ गया कि अब प्री करना है, तो मैंने शून्य IAS का मटेरियल उठाया और उसको रट्टा मार गया, और फिर उसमें ईयरली कंपाइलेशन उसको बार बार पढ़ा, रट गया, और फिर बहुत सारे टेस्ट सॉल्व किए। और टेस्ट्स में भी जो करंट अफेयर्स आते हैं, वापस से उसको अपने एक अलग से रजिस्टर बनाया था करंट अफेयर्स का, उसमें डालता था। इधर उधर करंट अफेयर्स से पढ़ने से अच्छा है कि बहुत सारे टेस्ट दो, उससे भी बहुत सारा करंट अफेयर्स मिल जाता है। और सीसेट आपका लास्ट, उसके बाद ख़त्म करेंगे कि आपको भी जाना है, तो सीसेट आपने कहाँ से किया? सीसेट में बहुत बच्चे फेल हो जा रहे हैं। सीसेट के लिए एक्चुअली मेरा भी इस बार अच्छा मार्क्स था नहीं सीसेट में, लेकिन मैं मैथ्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, और मेरा अटेम्प्ट एक्चुअली बहुत कम होता है, 45-50 क्वेश्चन ही बनाता हूँ, लेकिन अच्छे से अटेम्प्ट करता हूँ, और फिर बाकी भगवान पे छोड़ देता हूँ। तो 2023 वालों के लिए आपका लास्ट मैसेज क्या रहेगा कि इस तरीके से जाइए? टेंशन होता है कि आपको मान लो जो आपको 10 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आगे जो 90 क्वेश्चन बचते हैं किस तरीके से टैकल किया जाए, और वहाँ का प्रेशर, एग्ज़ाम का प्रेशर, उस तरीके से आप 2023 वाले बच्चों को मैसेज? मैं तो यही कहूँगा कि लास्ट मोमेंट तक गिव अप नहीं करे पेपर में। एक पॉइंट पे इस बार सीसेट के पेपर में मुझे मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बने थे, तो मुझे पेपर में ही वापस इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ गए थे, तो मैं गिव अप नहीं किया था, वापस कंटिन्यू किया था और पास हो गया था। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।